नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। महामारी के इस दौर से पहले हम सिर्फ सुनते थे कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। महामारी के ने इस हर आमो खास को डॉक्टर्स में भगवान दिखा भी दिए। तो इसको लेकर अब शुभा नहीं है कि जैसे सरहद की हिफाजत फौजी अपनी जान पर खेल कर रहे हैं, वैसे इंसानी आबादी की सुरक्षा डॉक्टरों ने भी अपनी जान पर खेल कर ही की है और कर रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि यह दूसरा डॉक्टर्स डे है जो केवल औपचारिक समारोह नहीं है, बल्कि चिकित्सक बिरादरी के लिए वाकई इज्जत से भरा हुआ है। हालांकि बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती रही हैं, या कहिए कि होती रहती हैं, जिनको लेकर डॉक्टरों को सोसाइटी से और सोसाइटी को डॉक्टर्स से बहुत गहरे गिले शिकवे होते हैं। उन पर भी बात करेंगे और डॉक्टर्स डे पर आज खास ये बातचीत होगी इन सवालों के जरिए कि महामारी ने कितनी बदली डॉक्टरों को लेकर समाज की सोच। डॉक्टर्स की सिस्टम और सोसाइटी से शिकायतों का हल क्या, और सोसाइटी की शिकायतों को भी समझेगी चिकित्सक बिरादरी। हमारे साथ प्राइम डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी साहब हैं, राखी राठौड़ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर जीएल शर्मा जी हैं, आप मशहूर कार्डियो सर्जन हैं, और डॉक्टर नगेंद्र जी हैं हमारे साथ, आप न्यूरो सर्जन हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पहली बात तो ये अच्छी हुई इस बार, और कम से कम 2 लगातार डॉक्टर्स डे, जैसा मैंने शुरू में कहा, जब लोगों के दिल से डॉक्टर्स के लिए इज्जत निकल रही है। और इस बात के लिए सिस्टम का भी, जिसको आमतौर पर मशीन की तरह समझा जाता है, साधुवाद अदा किया जाना चाहिए राखी राठौड़ जी और आरसी चौधरी जी, कि उन्होंने इंसान की तरह व्यवहार किया और डॉक्टर्स को वो दर्जा, वो सम्मान देने की कोशिश की जिसके वो हकदार हैं। ट्वीट भी किए, सलाम भी किया, फूल भी बरसाए, तमाम चीज़ें की, लेकिन फिर भी चेहरे पर डॉक्टर बिरादरी के असंतोष है। क्यों ऐसा है, क्या लगता है राखी राठौड़ मैडम? देखिए, सबसे पहले मैं आज डॉक्टर्स डे के दिन सभी डॉक्टर्स को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस पूरे 1.5 साल के पूरे टेन्योर के अंदर उन्होंने हमारा ध्यान रखा। और मुझे लगता है कि जैसा भगवान का रूप डॉक्टर्स को कहा जाता था, आज चित्रार्थ होता नजर आ रहा है पिछले दिनों में। सर देखिए, जिस तरह से पिछली महामारी के अंदर डॉक्टर्स के लिए, जैसा आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अनाउंसमेंट किया कि लास्ट ईयर से बहुत सारे एक्ट हैं जो कि बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कराए गए, जिससे कि डॉक्टर्स के ऊपर जो वायलेंस है उसके लिए बचाव हो सके। तो सर देखिए, क्या है कि इम्प्लीमेंट कराने के बाद में लॉ एंड ऑर्डर और हेल्थ इश्यूज जो है वो हमारे स्टेट की तरफ से इम्प्लीमेंट अगर होते हैं तो निश्चित तौर पे जो नियम कायदे बनाए हुए हैं वो बहुत प्रॉपर तरीके से लागू हो पाएंगे। जहां तक देखिए, दोनों ही बातें आपने भी अपने सवालों में दोनों ही बातें कही कि एक ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, डॉक्टर्स नो डाउट अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन पेशेंट्स की भी एक मेंटल स्टेटस ऐसा होता है कि उस समय तकलीफ के वक्त में इस तरह का एक टसल, एक इस तरह का बीच में एक टकराव जो है वो दोनों के बीच में बनता है। तो दोनों तरफ से अगर हो, सरकार की तरफ से इस तरह के जो नियम कायदे हैं ये हॉस्पिटल्स के अंदर डिस्प्ले हो कि अगर आपने इस तरह का कोई काम किया तो इस तरह के प्रोविजंस हैं। क्योंकि सर हो क्या रहा है, जैसे अभी पिछले साल एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 जो लाया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अगर हम हॉस्पिटल्स के अंदर इनको डिस्प्ले कर दें कि क्या क्या हो सकता है अगर आपने इस तरह का काम किया, तो मुझे लगता है कि इसको कम करने में काफी हद तक सहायता मिलेगी। आगे मैडम, बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास जो आपने कहा उसके ऊपर, लेकिन पहले आरसी चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, इनको सुन लूं फिर आता हूं आपके पास। बोलिए चौधरी जी। आप सुन नहीं पा रहे हैं, आप अपनी बात बोलिए। सबसे पहले जेपी शर्मा जी, आज जो राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस है उस अवसर पे, चौधरी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारे, इस अवसर पे मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और सब एक परिवार की तरफ से उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने धरती के ऊपर इंसान के रूप में जो भगवान की जो बात है वो हमारे समाज ने स्वीकारी है और इस देश का हर नागरिक उनके प्रति कृतज्ञता का निर्वहन करता है। कांग्रेस पार्टी ने भी आज इस कृतज्ञता के निर्वहन के लिए एक कैंपेन के रूप में तमाम प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशन के अंदर कैंपेन के रूप में हिस्सा लिया कि ताकि इस वैश्विक महामारी में अपने एक एक क्षण को, एक एक पल को अपनी जिंदगी पे खेल के जिस प्रकार से जीवन को बचाने के लिए समर्पित किया, उसके प्रति राजस्थान कांग्रेस कमेटी ने गोविंद डोटासरा जी के निर्देशन में एक बड़ा हिस्सा लिया। जिन डॉक्टर्स को हमने इस वैश्विक महामारी में खोया है, पूरे देश के अंदर 700 करीब डॉक्टर्स हैं। राजस्थान के एक प्रख्यात डॉक्टर जो पनगड़िया साहब हैं और जो दूसरे जो डॉक्टर्स को हमने जिनको खोया है, उनके प्रति हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता निर्वहन करते हैं कि उन्होंने अपने परिवार से ज्यादा अपने पेशेंट्स को भगवान के रूप में बचाने का अथक प्रयास किया।
निश्चित रूप से आज का जो दिन है जेपी शर्मा जी, वो समाज के लिए और डॉक्टर्स के बीच में हम भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन धरती पे अगर कोई प्रत्यक्ष रूप से भगवान मानते हैं तो डॉक्टर्स को मानते हैं। ठीक है। इस दौरान उनके ऊपर कुछ हमले भी हुए, समाज का आक्रोश भी व्यक्त हुआ। वो हम सबको एक मानवता का पहलू से आगे बढ़ के देखना होगा। इसमें दोनों ही लोगों को हमें हिस्सा बन के, और ये जो एक कोई छोटी मोटी जो घटना हो जाती है, जो एक कलंक बनती है, उससे हम कैसे निस्ता पा सकें, ये हम सब के लिए एक दर्पण की तरह है। छोटी मोटी घटना को लेकर डॉक्टर इतने आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं कि उन्होंने देश भर में अभी 8-10 दिन पहले काली पट्टी बांध करके 2 घंटे काम किया था। छोटी मोटी घटनाओं को लेकर के डॉक्टर इतने परेशान हैं कि आज दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर। राखी राठौड़ मैडम को आप सुन नहीं पाए, उनका कहना था कि कानून को बहुत कड़ा कर दिया गया अमेंडमेंट के बाद में, लेकिन अब स्टेट का दायरा है, हेल्थ इश्यूज जो हैं और सुरक्षा के जो इश्यूज हैं राज्य सरकारें संभालें। चौधरी जी। जेपी शर्मा जी, जो राखी जी जो कह रहे हैं, केंद्र की सरकार ने जो पेंडेमिक एक्ट के तहत जो संशोधन की जो बात की थी 20 अप्रैल को की थी, और इस वैश्विक महामारी में जो हमले हुए, उस हमलों के अंदर कहीं न कहीं सरकार की नाकामी निश्चित रूप से रही। जिन परिजनों को हमने खोया उसके अंदर कहीं पे ऑक्सीजन नहीं थी, कहीं पे रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं थे, जो दवाओं का अभाव था, ऑक्सीजन का अभाव था, उसके अंदर जो आक्रोश का भंजन डॉक्टर्स को बनना पड़ा, उसके अंदर निश्चित रूप से सरकारों को सचेत होना चाहिए और उसी आधार पर किया गया। राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान राज्य सरकार ने आज से बहुत पहले ये कानून लागू कर दिया कि किसी भी अगर स्वास्थ्य कर्मी पे हमला होगा तो उसके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज होगा और उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इसको लेके, डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेके राजस्थान सरकार बहुत पहले से प्रतिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता रही, सदैव उनसे संवाद रहा है, और किस प्रकार से हम उनको बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देके कर सके, किस प्रकार से डॉक्टर्स को हम इतना एक्यूपाइड करें ताकि राजस्थान के लोगों को वो स्वास्थ्य की सेवाएं दे पाए, इन सब को लेकर सरकार ने सजगता के साथ में काम किया है। राखी राठौड़ मैडम, आपने जो बात कही उसमें एक तो ये समझ में नहीं आया मुझे, आपने कहा कि कानून व्यवस्था का जो दायरा है वो राज्य सरकारों का दायरा है, तो क्या ये सवाल उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर भी उसी तरह से लागू होता है जैसे आप राजस्थान सरकार पर लागू करना चाह रही हैं? क्या ये बिहार में जहाँ भी आपकी सरकार है वहाँ भी लागू होता है? क्या दिल्ली में जहाँ की पुलिस, दिल्ली की जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, उस पर भी सवाल उठने चाहिए? पहली बात। दूसरी बात, देखिए जेपी, दूसरी बात मैं साथ ही कह दूं, उसका भी जवाब दे दीजिएगा। आपने अवेयरनेस की बात कही, हम 1.5 साल में लोगों को दिन रात ये जिंगल सुना कर 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, जितने फोन दिन में आप करते हैं उतनी बार आपको सुनाई देता है। जितनी बार आप घर से निकलते हैं आपके घर के आसपास 100 मीटर के अंदर अंदर आपको एक बड़ा होर्डिंग दिख जाता है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क ही बचाव है, मास्क। लेकिन कितने लोगों को मास्क लगाकर निकलते हुए देखते हैं हम? कितनी अवेयरनेस ला पाए हम? तो आप ये उम्मीद करती हैं क्या कि हॉस्पिटल के बाहर आप एक कानून की धारा लिख देंगे कि इस तरह से मारपीट करेंगे तो अंदर जाएंगे, जमानत भी नहीं होगी और लोग मान जाएंगे उससे? देखिए जेपी शर्मा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी